में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नया विज्ञापन निकाल कर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। नया विज्ञापन निकाल कर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उम्मीदवार अनुसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उच्च न्यायालय आदेश का नियम पालन करो, पालन करो, पालन करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नया विज्ञापन निकाल कर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। उम्मीदवार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उम्मीदवार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के दानी बिघा बस स्टैंड में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ अनिश्चितकालीन धारणा पर बैठे हुए हैं उम्मीदवार अनुसेवक संघ के लोग। अपनी मांगों को लेकर के क्या मांग है, क्यों बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं, हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। हम लोग अनुसेवक संघ के उम्मीदवार हैं। हम लोग आगामी 14 तारीख से ही कल है धरना अमर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसके पहले भी हम लोग डाक के माध्यम से DO साहब के माध्यम से DM को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। कल जो है कि हम लोग जिला पदाधिकारी के समक्ष जाकर, हम लोग तो ऐसे और लोग गए थे, मगर आदेश हुई कि 2 व्यक्ति जाकर उनको ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके में सारा जो है केसेज हैं और सारा जो हम लोग को आदेश आया है न्यायालय से और जिला समान प्रशासन विभाग से, सब उसमें अंकित है। इस पर उसको भी हम लोग कल वहाँ सौंपे जिला पदाधिकारी महोदय को। तो उनसे कोई खास ठोस हम लोग को नहीं मिला। कह दिया गया कि इसको देखते हैं और वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और आज जो है कि 6ठा दिवस हम लोग का है और हम लोग जो है अनुसेवक संघ कल बहुत दिनों से काम 14, 15, 10 भी लोग इसमें काम करते आ रहे हैं। कई एक बार हम लोग का आश्वासन मिला और अभी तक कोई कार्य इस पर नहीं हुआ है। इससे बाध्य होकर जो है कि हम लोग अनुसेवक संघ जो है कि धरना प्रदर्शन का जिला अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश देकर और हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। मगर आज तक अभी हम लोग का शुद्ध बुद्ध यहाँ लेने के लिए कोई अधिकारी प्रशासन संघ का कोई भी आदमी नहीं आया है। क्या कारण है कि आखिर न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आखिर ये बहाली क्यों? अब कारण तो कारण जानने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कारण को जानने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग उनको आगे ज्ञापन पर ज्ञापन जैसे जैसे हम लोग अनेकानेक केस के माध्यम से हम लोगों का आदेश न्यायालय का प्राप्त होता गया। उसके बारे में और आगामी जो जिला पदाधिकारी 1-2 वहाँ रह चुके थे, सबको हम लोग ज्ञापन सौंपे। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। 10/967 में 2018 में ही जो है कि आदेश आ चुका था कि इन लोग 10 महीने के अंदर विज्ञापन निकाल कर नई पूरा प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। मगर उस समय जो भी अगल नहीं किया गया, उस समय भी हम लोग DM साहब को ज्ञापन सौंपे थे, जो यहाँ थे DM साहब, और उनके अनुसार समीक्षा बैठक की गई, रिक्तियाँ मंगाई गई, सब सारा प्रक्रिया पूरा किया गया, मार्गदर्शन भी उसमें हुआ। और उसके बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। झूठा जो कोरोना का हवाला दे दिया गया। कोरोना तो नाम मात्र का था, कोरोना तो अकल अपने जगह पर था। उस कोरोना काल में ही लगातार 20 का चुनाव था, जिसमें हम अनुसेवक संघ जो है कि अकल सारे उम्मीदवार, तो कोरोना को क्यों नहीं स्थगित कर दिया गया था, कोरोना का हवाला देकर चुनाव को। मगर चुनाव पर हम लोगों को लगा दिया गया। यहाँ तक कि प्रशासन में जो भी अधिकारी रहते थे, उन लोगों का जो है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो है कि अंदर से दवा, सैनिटाइजर, ग्लव्स वो दिया जाता था। हम अनुसेवक संघ को अकल एक बार मार्क्स दे दिया गया, तो उसी को दोबारा मांगने जाने पर भी हम लोग को झाड़ दिया जाता था कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोग को उसमें लगाया गया ड्यूटी में। हम अनुसेवक संघ जो है कि अपने जान पर खेलकर कोरोना में सब लोग लुकाए हुए थे, और हम लोग जो है कि अगल उस कार्य को हम लोग दृढ़ संकल्प कार्य करते हैं। उस कार्य 20 विधानसभा चुनाव को भी कार्य को पूरा किया। और उसके बाद भी हम लोग आशा लगाकर बैठे और अपने मौखिक रूप से, लिखित रूप से कल दिन बीतता गया। 20, 21, 22 जैसे आदेश हम लोग को आता गया, उनको हम लोगों ने ज्ञात कराता गए कि सर हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए, हम लोगों को विज्ञापन निकाल कर बहाली किया जाए। मगर उन लोगों ने आज तक उसको उचित नहीं समझा। अब क्यों नहीं समझा उसके बारे में तो अंतरात्मा को हम ढुके नहीं हैं जिला प्रशासन को, तो यह बात कैसे कर सकते हैं हम लोग। लोकसभा चुनाव
है आने वाला है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? लोकसभा चुनाव का हम लोग आकर बहिष्कार कर रहे हैं, वो करेंगे। हम लोग बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव से हम लोग क्या मतलब है? हम लोग तो चुनाव पे चुनाव कराते आए हैं। राजा चुनने का अधिकार है आप लोगों को, हम लोग बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार क्यों? बहिष्कार इसलिए कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है ना, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग चुनाव पर चुनाव कराते आ रहे हैं। सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, कल समान नागरिक समान अधिकार का नारा लगा रही है, तो समान अधिकार कहाँ मिल रहा है हम लोगों का? बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या करें? हम लोग भुखमरी के कगार को हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों के बाल बच्चे मर रहे हैं, हम लोगों का जो है अधिकार नहीं मिल रहा है, तो बहिष्कार करना तो हमारा कर्तव्य बन जाता है ना। कोई अगर अपने कर्तव्य से अलग हो जाए जिला प्रशासन, तो हम लोग प्रशासनिक कार्य में लगे हुए हैं, उन्हीं पर आधारित है, उनका ही कार्य करते आए हैं, तो हम साथ कैसे देंगे? क्या नाम? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हम लोगों ने हर समय जब भी चुनाव आया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर बार उनको हम लोगों ने मदद किया, चाहे शारीरिक मेहनत हो चाहे किसी तरह की मदद हो, हमने हर बार दिया। और हम लोग को आज 2018 से जो डिग्री प्राप्त है, उस समय से लगभग 6-7 डिग्री आ चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी नज़र आता है, क्योंकि आखिर कोर्ट को जो सर्वा माना जाता है, उसको आदेश का भी अवहेलना हो रहा है। हम जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिर अवहेलना? डीएम साहब, 2 डीएम साहब पदाधिकारी जो हैं, उनका आप लिखित रिक्तियाँ मंगाई गई, उनका जो है रोस्टर तैयार किया गया, सब कुछ किया गया हम लोग के केस के फेवर में, उसके बावजूद भी नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? जब एक आदेश जो सामान्य प्रशासन के आदेश से पूरा सरकार हिलता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलता है, आज वो डीएम साहब दबा के रखे हैं, स्थापना पदाधिकारी दबा के रखे हैं। क्या रीज़न है कि हम लोग का केस दबा के रखे हुए हैं? इसमें क्या साजिश नज़र आता है? आप खुद से सोच के बताइए। हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अगर डीएम साहब के पास जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठीचार्ज करेंगे। यहाँ बैठे हैं तो कोई सूद लेने वाला नहीं है। हम लोग किसके पास जाएं, किससे मांग करें? इसलिए हमारा कहना यही है कि जो हम लोग का आदेश आया है उसका पालन किया जाए, मांग को पूरी करें, यथाशीघ्र पूरी करें, नहीं तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव को बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यथाशीघ्र हम लोग के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है सर। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चुनाव बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग को बैठते हुए 6ठा दिन हो गया, ना स्थापना पदाधिकारी आए, ना डीएम साहब आए, यानी कि कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे। इसका मतलब यही समझ में आता है कि तुम लोग भूखे मर जाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो ज़रूर कोई ना कोई पदाधिकारी आते, पूछते, आश्वासन देते कि हाँ तुम लोग का ठीक है, चुनाव के बाद हम लोग प्रक्रिया को चालू करेंगे। कोर्ट का आदेश आ चुका है ना। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। चुनाव का लेके हम लोग को अभी तक नहीं हुआ, इसी के चलते हम लोग बैठे हुए हैं। आज 6ठा दिन हो गया, धरना का 6ठा दिन हो गया, अभी तक कोई हम लोग का सुध लेने नहीं आया है कि लोग क्या हो रहा है, इन लोग के साथ क्या हो रहा है। ना डीएम साहब आए, ना पदाधिकारी कोई आए, कोई मिलने तक नहीं आया है। अगर हम लोग का काम नहीं होता है तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। तो तमाम लोग हैं, तो अब क्या होगा? आप तो कोई सुधि भी लेने नहीं? हम लोग का पहले टाल बेटाल किया जाता था कि हम लोग को समान प्रशासन का जो लेटर है वो हमारे पास मार्गदर्शन नहीं आ चुका है, लेकिन हमारे जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन प्राप्त भी हम लोग कर दिए। उनको अपना लेटर के माध्यम से अवगत भी करा दिए। 18 तारीख को कल उनको हम ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन हमारे जिला पदाधिकारी ने टाल बेटाल करने के जो है आज तक पाबंदी रखी है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमारे आश्वासन भी नहीं मिला, और हम लोग आज 6 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। न खाने का ठीक है, हम लोग को बच्चे जो हैं भूखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो भी चुनाव आ रहा है उसका बहिष्कार करेंगे, और हम लोग को जो न्यायालय के आदेश आया है उसका जिला पदाधिकारी भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग को जो पूर्व में जो पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने हम लोग को प्रति जो है ऑर्डर किए थे, लेकिन अब हम लोग को समान प्रशासन से भी आदेश है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और फिर भी 8 तारीख को हमको न्यायालय से आदेश आया है कि सरकार के ही चिट्ठी पर आया है कि इन लोग का प्रक्रिया जो पहले से चल रहा है, इन लोग का विज्ञापन निकाल करके और नियुक्ति का प्रक्रिया किया जाए।
तो हम लोग तो यही सोचते हैं, अब यही समझने का है कि जल्द लागी हम लोग का जिला पदाधिकारी कोई आश्वासन नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। मर जाए चाहे जो भी हो जाए वो हटने नहीं जा रहे हैं और चुनाव को बहिष्कार करेंगे। जो भी उम्मीदवार हैं हम लोग एक भी प्रशासन को काम नहीं करेंगे और जो भी है से हम लोग से काम हर चुनाव में लिया जाता है। इस चलते हम लोग जो भी है आश्वासन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसी से चलते हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और हम हैं धनंजय कुमार मेरा नाम हुआ और हम पैर से दिव्यांग हैं। हमारी बातों भी जो है नहीं सुना जाता है। तमाम आज जो छठा दिन है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आखिर क्या कारण है कि आखिर इन लोगों को मांगें पूरी नहीं हो रही है? क्या कारण है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आखिर इन लोग को बहाली क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर इसके पीछे है इस तमाम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या तय करेंगे लोग और क्या इन लोगों के साथ हमें न्याय मिल पाएगा या न मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाला समय में। हमारे चैनल संगम भारत को देखते रहें।